ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत आखिर कैसे हुई? क्या सच में ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ जीवित शरीर के अंदर ही बन सकते थे? हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, वेलकम टू दीपक कुमार केमिस्ट्री पॉइंट। आज हम पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या है वाइटल फोर्स थ्योरी, ये हम लोग समझेंगे। इसके साथ साथ किस साइंटिस्ट ने दिया था यह सिद्धांत, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे, दो तरह के साइंटिस्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना। तो इन दोनों साइंटिस्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। आखिर क्यों साइंटिस्ट मानते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही बन सकते हैं, और कैसे एक एक्सपेरिमेंट ने पूरी थ्योरी को बदल दिया। तो इन सारे चीजों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अगर आप नीट, जेई बोर्ड या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यह टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फाउंडेशन पूरी तरह क्लियर करेंगे हम लोग। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होता है। तो वाइटल फोर्स थ्योरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इतिहास की एक प्रारंभिक अवधारणा थी, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी जिसको हम लोग कार्बनिक रसायन बोलते हैं, इसमें वाइटल फोर्स थ्योरी का एक अपना इंपॉर्टेंस होता है। इस सिद्धांत के अनुसार पहले माना जाता था कि कार्बनिक यौगिक, है ना, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये केवल जीवित प्राणियों से ही बन सकते हैं, और इन्हें बनाने के लिए एक विशेष प्रकार की जीवन शक्ति की आवश्यकता होती है। इस सिद्धांत को मध्य मुख्य रूप से, या हम लोग बोले तो जो देने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम था जॉन्स जेकब बर्जेलियस, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे थे, यही बर्जेलियस भाई साहब थे जिन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी को दिया था। चलिए इसके बाद अगर बात करें हम लोग कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होता है ना, तो अगर हम लोग इसका डिफिनेशन पे चले तो वाइटल फोर्स थ्योरी बोला जाता है इसके अनुसार कि कार्बनिक यौगिक जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये केवल जीवित प्राणियों द्वारा ही बनाए जा सकते हैं। जितने भी लिविंग बींग्स, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है खरगोश है ना, ये सारे चीज जो इधर दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे लिविंग बींग्स हैं। हम लोग भी लिविंग बींग्स हैं, और हम लोग के अंदर हम लोग ही क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना सकते हैं, ऐसा मानना था बर्जेलियस का। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, क्योंकि उनमें एक विशेष जीवन शक्ति होता है, विशेष वाइटल फोर्स होता है, विशेष पावरफुल सब्सटेंस होता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना सकता है। अदरवाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी दूसरी चीज से नहीं बन सकता है। इस चीज को मानना था किसका, ये मानना था बर्जेलियस भाई साहब का। ठीक है, तो बर्जेलियस सर क्या बोल रहे थे कि जितने भी चीज ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे, हमेशा याद रखना है ये सारे लिविंग बीइंग्स ही इसके क्रिएटर होंगे, इसी के द्वारा बनेगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स केवल जीवित ऑर्गेनिज्म में बनते हैं, लेबोरेटरी में इसका निर्माण संभव नहीं है। इसके निर्माण के लिए वाइटल फोर्स का होना बहुत जरूरी होता है, ऐसा बर्जेलियस सर का मानना था। आगे अगर बात करें हम लोग इसके उदाहरण की अगर बात करेंगे, जैसे वाइटल फोर्स थ्योरी के उदाहरण के अनुसार, जैसे यूरिया का जो निर्माण होता है, शुगर का जो निर्माण होगा, अल्कोहल का जो निर्माण होगा, प्रोटीन्स का निर्माण होगा, ये सारे के सारे जो निर्माण होंगे, ये सारे जीवित शरीर से ही हो सकते। आप इसको लैब में नहीं बना सकते, है ना। यहाँ पे आप यूरिया को देख पा रहे हो, इस फॉर्मूला का भी आप याद रखना, है ना, ये भी आपके बहुत काम आएंगे आगे। शुगर आप देख पा रहे हैं, शुगर का जो फॉर्मेशन होगा ये भी कहाँ से होगा बच्चों, तो गन्ना से वगैरह से होगा, है ना। और ये आपका शुगर का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है ना, पैरानोज स्ट्रक्चर होता है इसका। अल्कोहल भी आपको पता है, इथेनॉल वगैरह का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा। और जितने भी प्रोटीन्स होंगे, ये सारे प्रोटीन्स तो आप जानते ही हैं ना, जैसे एक जो होगा एन वगैरह से आएगा, है ना, ये प्लांट से आएगा। तो ये सारी चीज जो दिख रहे हैं ये सारे लिविंग बीइंग्स का है ना। लेकिन ये थ्योरी कैसे फेल हो गया, इसके बारे में यहाँ समझते हैं। जैसे ही वाइटल फोर्स थ्योरी का रिजेक्शन कैसे हुआ, तो इसके लिए फ्रेडरिक ओहलर, है ना, फ्रेडरिक ओहलर जो 1828 में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ये जर्मनी के रहने वाले केमिस्ट थे। इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया, इस थ्योरी का खंडन किया, और यहीं से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का न्यू, या हम लोग बोल सकते हैं यहीं से इसका बेस आधार बना। और अभी जाकर के मिलियंस बिलियंस कंपाउंड जो आपको देखने के मिलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कार्बन के कंपाउंड को, तो ये सारा इन्हीं का देन है ना। ये आपके फ्रेडरिक ओहलर भाई साहब थे जो जर्मनी के रहने वाले थे। उन्होंने अकार्बनिक यौगिक को गर्म करके यूरिया को बनाया था। और यूरिया आपको याद रखना है, यूरिया जो इसका फॉर्मूला जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये आपका बना था अमोनियम साइनेट से, है ना। और ये अमोनियम साइनेट आपका समझ लीजिए यही आपका कंपाउंड है जो यूरिया का जन्म दिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहले कंपाउंड को जन्म दिया। यूरिया एक बहुत ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यूरिया बहुत यूजफुल होता है, और लेकिन इसे लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया गया, जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक था। और यहीं से आपका
वाइटल फोर्स थ्योरी का रिजेक्शन हो गया। मतलब वाइटल फोर्स थ्योरी जो बोल रहा था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण हम लोग लैब में नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने कर दिया है ना, इन्होंने कर दिया था। इनका रिएक्शन जो एक्चुअली था अमोनियम सल्फेट का और पोटासियम साइनेट के साथ जब क्रिया किया था तब जाके ये बना था, इसी को हीट करके यूरिया का निर्माण हुआ था। इससे सिद्ध हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में भी बनाया जा सकता है। इस चीज को आपको याद रखना है। वाइटल फोर्स थ्योरी का अगर महत्व बात करें तो यह, हालांकि यह सिद्धांत जो है बाद में गलत साबित हुआ, फिर भी इसका ऐतिहासिक महत्व इसलिए है क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बीच अंतर को समझने में मदद किया, डेवलपमेंट किया, है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा है रिसेंट जो भी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी डिस्कवरी अभी हो रहे हैं, नए नए कंपाउंड के फॉर्मेशन हो रहे हैं, जितने भी ड्रग्स जो अभी हम लोग यूज करते हैं, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देन है, ठीक है। और इस सिद्धांत के खंडन के बाद सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का विकास हुआ, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी तरह के मॉडर्न अभी जितने भी ड्रग्स वगैरह यूज करते हैं हम लोग, या प्रोटीन्स हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, इसमें जितने भी तरह के आप पढ़ोगे सारा का सारा क्या है, वो सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है। अगर इसके अलावा अगर हम लोग अपने डेली लाइफ में जो भी चीज यूज कर रहे हैं, चाहे कंघी हो चाहे पेस्ट हो, ये सारा का सारा चीज जो है हम लोग बोल सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है ना। तो समरी अगर बात करें इस वीडियो का, तो समरी में प्रतिपादक कौन थे अगर हम लोग बोले, तो प्रतिपादक जो थे वाइटल फोर्स थ्योरी का, ये कौन थे, ये जॉन्स जेकब बर्जेलियस थे, जिनका आपको डेट ऑफ बर्थ से डेट ऑफ डेथ भी दिया हुआ है। ये स्वीडिश के रहने वाले थे, स्वीडन के रहने वाले थे, जबकि ये जो थे जर्मनी के रहने वाले थे। दोनों को याद रखना है। इन्होंने माना कि कार्बनिक यौगिक केवल जीवित प्राणियों में बन सकता था, है ना। और इनके मुख्य विचार क्या था, कार्बनिक यौगिक केवल जीवित प्राणियों में बनते हैं, इन्हें बनाने के लिए एक विशेष जीवन शक्ति की आवश्यकता होती है, प्रयोगशाला में इसका निर्माण संभव नहीं है। जैसे उदाहरण में इन्होंने यूरिया, शुगर, अल्कोहल, प्रोटीन, ये सारी चीज हम लोग जान रहे हैं। लेकिन इनका रिजेक्शन जो हुआ फ्रेडरिक ओहलर ने किया था, ठीक है। कैसे किया था, तो वो चीज यहाँ पे दिखाया गया। अमोनियम साइनेट को जैसे ही हीट किया गया, ये बना दिया यूरिया बना दिया, ठीक है। हीट करने पे यूरिया बना दिया। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है, इसे प्रयोगशाला में अकार्बनिक यौगिक से बनाया गया। इसलिए कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए वाइटल फोर्स थ्योरी आवश्यक होता है। इसलिए यह सिद्ध हो गया कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण प्रयोगशाला में भी किया जा सकता है, और इस तरह से वाइटल फोर्स थ्योरी पूरा का पूरा गलत हो गया, और यहीं से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है शुरू हो गया, उसका आधार माना गया, और अभी हम लोग मिलियंस एटम देख पा रहे हैं, ठीक है। इस सिद्धांत ने उस समय तक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बीच के अंतर को समझने में मदद की। इस सिद्धांत के खंडन के बाद सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का विकास हुआ। इसने रसायन विज्ञान को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। तो निष्कर्ष क्या अगर हम बोल सकते हैं, तो वाइटल फोर्स थ्योरी के अनुसार ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल जीवित प्राणियों में बनता है, ये गड़बड़ है ना, ये गलत है। परंतु 1828 में फ्रेडरिक ओहलर के प्रयोग से यह सिद्धांत गलत साबित हो गया और आधुनिक ऑर्गेनिक रसायन विज्ञान की शुरुआत हुई, ठीक है। तो इसका एक बहुत बड़ा ब्रांच अभी बन के आ गया है। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होता है और किस प्रकार से वाइटल फोर्स थ्योरी का खंडन किया गया था फ्रेडरिक ओहलर ने, है ना। ये आपका उनके फादर समझ सकते हैं आप। ऐसे ये केमिस्ट्री के बोले जाते हैं दादाजी भी बोले जाते हैं, जॉन्स जेकब बर्जेलियस, इसको भी याद रखना है। तो आज के वीडियो में बस हम लोग इतना ही बात करेंगे। जितने बच्चे देख पा रहे हैं, अगर वीडियो पे या चैनल पे नए हैं तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले बच्चों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, गुड बाय सारे बच्चों।